बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आज मैं सुबह उठी तो अम्मा परेशान सी दूसरी चारपाई पर बैठी मुझे देख रही थी। मैंने पूछा, माँ खैरियत तो है? ऐसे क्या देख रही हो? कहने लगी, चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलूँ। अम्मा मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने हैरत से पूछा, नहीं, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। काफ़ी दिनों से तू बहुत कमज़ोर सी लग रही है। अम्मा ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं बिल्कुल सही थी, कमज़ोरी महसूस ना हो रही थी। लेकिन फिर अम्मा के कहने पर ज़बरदस्ती उनके साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर के पास जाकर अम्मा ने मुझे एक कमरे में बिठाया और ख़ुद कहीं गुम हो गई। मैं अम्मा को ढूंढती रही। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो ना मिली। थक हार कर मैं उसी कमरे में आकर वापस बैठ गई। काफ़ी देर के बाद अम्मा आईं तो उनके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था जिसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें थीं। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा तो मेरा हाथ पकड़कर बोली, चल उठ बेटा, घर चलते हैं। मैंने कहा, अम्मा तुमने तो मुझे डॉक्टर को चेक करवाना था, क्या मेरी दवाई नहीं लोगी? मैंने वैसे ही पूछा। नहीं, हम दोबारा आएंगे, फिर कभी ले जाएंगे। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और तेज़ तेज़ अस्पताल से बाहर आ गईं। मैं तो उनका मुंह ही देखती रह गई। घर आकर अम्मा ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। खाना पकाने के बाद शाम को हम सोने के लिए अपने कमरे में गए तो अम्मा ने मुझसे एक अजीब बात कही। कहने लगी, आज तो अलग जाकर अपने कमरे में सो जा। ये बात सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि मैं और अम्मा इस घर में अकेले ही रहते थे। अब्बू तो हमारे बचपन में ही फौत हो गए थे, इसलिए अम्मा मेरा वाहिद सहारा थी। इन्होंने मुझे बाप बनकर पाला था। मैं अम्मा से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन आज वो मुझे खुद से अलग सोने का कह रही थीं, जिस पर मुझे बहुत दुख हुआ। खैर मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सारी रात मैं जागती रही। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा को फिर मेरी फ़िक्र सताने लगी। कहने लगी, चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अब की बार मैं भी चिढ़ गई। अम्मा क्या डॉक्टर के पास ले जाती हो? तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती। मेरा इतना ख्याल है तो मेरे पास रहा करो। मैंने चिढ़ कर कहा, चल मेरी बच्ची, ज़िद नहीं करते। अम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मुझे समझ में ना आ रहा था कि मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुझे डॉक्टर के पास बार बार ले जाया जाता है। अब की बार अम्मा वाकई मुझे डॉक्टर के पास ही ले गई, लेकिन डॉक्टर ने मेरे लिए कोई बीमारी नहीं बताई। मैं तो बिल्कुल ठीक थी। इस बात पर मैंने अम्मा से काफ़ी लड़ाई की, लेकिन अगली बार जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने न सिर्फ मुझे छोटी छोटी सफ़ेद रंग की गोलियां खाने के लिए दी, बल्कि अम्मा से ये भी कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ शादी है। शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब डॉक्टर के कहने पर अम्मा मुसलसल मेरी शादी करने के दरपे हो गई। एक शाम मैं बाहर आई तो देखा अम्मा मोहल्ले की मासी हजन के पास बैठी हुई थीं। वो भी न जाने किन किन घरों के चक्कर लगाकर आई थी। अम्मा को मोहल्ले के आसपास वाले लड़कों के बारे में बता रही थी कि मेरा रिश्ता कहाँ कहाँ हो सकता है। माँ की बात से मुझे बहुत उलझन होती। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन छुपकर अम्मा और मासी हजन की बातें सुनने लगी। अम्मा बड़ी राजदारी के साथ उससे बातें करने में मसरूफ़ थीं और हजन भी बड़ी आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। मेरे भी कान उन दोनों की तरफ ही थे। अम्मा ने जब मुझे यूं चौकन्ना पाया तो कहने लगीं, जाओ बिटिया, किचन से चाय बना कर ले आओ। अम्मा के हुक्म से मैं समझ गई कि वो मुझसे कोई बात छुपाना चाहती हैं। तब मैंने किचन में चाय का पानी रखा और खिड़की के पास आकर अम्मा हजन की बातें सुनने लगी। हजन से अम्मा ने कहा, मुझे एक ऐसे लड़के का रिश्ता अपनी बेटी के लिए चाहिए जो यहाँ ना रहता हो, बैरून मुल्क मजदूरी करता हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे। और तुम तो जानते हो ना मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ। अम्मा ने हजन के आगे सर झुका लिया। हाँ, मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे हर मसले का हल निकाल लूँगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अम्मा हजन ने कहा, तो मैं परेशान सी हो गई। मेरे लिए ऐसा लड़का क्यों ढूंढ रही है माँ जो यहाँ रहता ही ना हो। मैं सोचने लगी। मैं अम्मा से नाराज़ रहने लगी।
लेकिन माँ ने मेरी इस बात की कोई परवाह न की। वो सुबह होते ही काम पर चली जाती। मैं सारा दिन घर में अकेली दीवारों से बातें करती रहती। शाम को माँ थकी हारी आती तो उसके चेहरे पर परेशानी ही परेशानियाँ होती। मुझसे बात तक ना करती और औंधे मुँह चारपाई पर लेटे सो जाती। मुझे अब अम्मा के कमरे में सोने की इजाज़त नहीं थी। सारा दिन भी अम्मा की शक्ल देखने को तरस जाती और रात भी अलग सोती। लेकिन अम्मा दिन ब दिन बदलती जा रही थीं। वो मुझसे दूर दूर रहना शुरू हो गईं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे साथ खाना खाना भी छोड़ दिया। इन दिनों वो मेरे रिश्ते की तैयारियां कर रही थीं। अगले दिन 2 औरतें आईं, मुझे पसंद करके चली गईं। अलबत्ता उस दिन अम्मा ने मुझसे सीधे मुंह बात की, मुझे सीने से लगा लिया और फिर खूब प्यार किया। लेकिन जल्द ही अम्मा ठटक कर पीछे हट गईं। अम्मा का ये रवैया बड़ा अज़ियतनाक था। मेरी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। तब एक दिन मुझे अम्मा फिर डॉक्टर के पास ले गईं। अब की बार मैंने ना पूछा कि मुझे क्यों ले जा रही हो, क्योंकि अम्मा को तो वहम हो गया था कि वो मुझे खामखा डॉक्टर के पास ले जाती। वो मुझे गोलियां देता और खाकर मुझे बेतहाशा नींद आती। मैं चुपचाप ही अम्मा के साथ चली गई। अब की बार अम्मा ने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। अस्पताल में आते ही वो दूसरे कमरे में चली गईं। मैं उसी वेटिंग रूम में बैठी उनका इंतज़ार करती रह गई। 1 घंटा गुजर गया लेकिन अम्मा ना आईं। मैंने परेशान होकर इधर उधर देखा मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थीं। थोड़ी देर के बाद जब 2-4 घंटे गुजरे तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे। मैं उसी डॉक्टर के कमरे में गई जिससे अम्मा मुझे कभी कभार मिलवाती थीं। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि अम्मा कहाँ हैं, लेकिन उसने भी कुछ न बताया। गर्ज ये कि 8 घंटे गुजर गए मगर अम्मा का नामो निशान नहीं मिला। अब रात होने को आई थी। मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूं। तब मुझे सामने से आता वही डॉक्टर दिखाई दिया। उसने मुझे मुखालिफ समत कमरे की जानिब जाने का इशारा किया। कहने लगा, तुम्हारी माँ वहाँ है, तुम जाकर उससे मिल सकती हो। मैं तेज़ी से दौड़ती हुई उसी कमरे में गई तो अम्मा उदास सी बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे जबकि सर पर चादर भी ना थी। अम्मा की ये हालत देखकर मैं सख्त परेशान हो गई। मैंने देखा वो अपनी चादर में कुछ छुपाए बैठी थीं। मुझे देखते ही इन्होंने अजीब नज़रों से आंखें फेर ली और फिर लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुईं। अम्मा ने अपनी चादर में सफ़ेद गठरी छुपा रखी थी। मुझसे कोई बात किए बिना वो मुझे बाहर ले आईं। सारा रास्ता इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं अम्मा से बार बार पूछती कि क्या हुआ है, आपने अपने हाथ में क्या उठा रखा है, लेकिन इन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई। घर आकर अम्मा एक कमरे में बंद हो गई। उनकी परेशानी में समझ नहीं पाई थी और इस सब की वजह से मैं सख्त टेंशन का शिकार थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। मुझे अम्मा के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आई। साथ ही लगा कि सहन में किसी ने ज़ोरदार छलांग मारी हो। ये देखकर मैं डर गई। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आए हैं। अम्मा की खैरियत मालूम करने में अपने कमरे से निकली तो देखा सहन में सन्नाटा छाया हुआ था और घर में कोई नहीं था। सारा सहन खाली था। तब मुझे लगा अंदर वाले कमरे की तरफ से आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ अम्मा के कमरे की तरफ से आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अम्मा के कमरे में गई तो देखा दरवाज़ा बंद था। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैंने दरवाज़ा खटकाया लेकिन अम्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी परेशानी अब हद से बढ़ गई थी। फिर मैं खिड़की से अंदर देखने लगी, लेकिन बदकिस्मती से कमरे की खिड़की पर भी पर्दा लटक रहा था। मैं वहीं खड़ी रही। इत्तेफाक से हवा चलने लगी। जोर की हवा चली तो पर्दा अपनी जगह से सिरक गया। तब मैंने जो मंजर देखा उसने मुझे सख्त शक में डाल दिया। अम्मा ने वही गठरी जो अस्पताल से लाई थी और जिसे वो मुझसे छुपा कर रखे हुए थी, गड्ढा खोदकर उसमें दबा रही थी। गड्ढा खोदने के बाद अम्मा ने इत्मीनान से उस पर मिट्टी डाली और फिर उस पर चारपाई करके खुद आराम से लेट गई। मुझे अम्मा की इस हरकत पर बड़ी हैरत हुई। कहीं अम्मा अस्पताल से किसी औरत का जेवर तो नहीं चुरा लाई जो अब छुपा रही है। लगता है हालात बदलने का नया तरीका हाथ आया है। मैं सोचने लगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इस गठरी में क्या है। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह हुई तो अम्मा से पहला सवाल यही पूछा, अम्मा रात को तुम्हारे कमरे से आवाज़ें आ रही थीं, क्या हुआ था? मेरी बात पर उसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, अपने काम से काम रखा कर, क्यों खामखा बातों में उलझती है। अम्मा का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई,
लेकिन मेरे जहन में तजस्सुस ने आग लगा दी थी। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने अपने काम से जाना था। मैं उनके जाने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन अम्मा को शायद मुझ पर शक हो गया था। जाते जाते वो दरवाजे से वापस आई और अपने कमरे को अच्छी तरह बंद करके ताला लगा दिया। माँ की इस हरकत ने तो मुझे और शक में डाल दिया। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मेरा तो जहन झंझला गया। अब तो दरवाज़ा खुलने की उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। माँ के जाने के बाद मैंने काफ़ी सोचा। बिलाखिर सहन से एक बड़ा पत्थर उठाकर बार बार ताले पर मारा, यहाँ तक कि लोहे का जंग आलूद ताला खुलकर गिर पड़ा। मैंने दरवाज़ा खोला और जल्दी से अम्मा के कमरे की चारपाई हटाकर मट्टी खोदने लगी। मट्टी खोदते खोदते मैं बेहाल हो गई, लेकिन गड्ढे से कुछ न निकला। फिर मुझे वो सफ़ेद गठरी नज़र आना शुरू हो गई। मैंने बेताबी से सारी मट्टी हटाई। वो गठरी वज़न में काफ़ी भारी थी। मैंने उसे खोला तो मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। गठरी के अंदर का मंजर देखते ही मैं अपने होश व हवास में न रही। अब मुझे समझ में आई थी कि अम्मा मेरी शादी क्यों करना चाहती है, और वो भी ऐसे लड़के से जो यहाँ रहता ही ना हो। अम्मा, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते की तरह देखा था, आज मुझे उससे सख्त नफ़रत हो रही थी। मेरी माँ इतनी भी कर सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अपने बाप की याद आने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। पहले मैंने सोचा कि इस मट्टी को दोबारा अपनी जगह पर रखूं और गठरी को भी यहीं दबा दूं, लेकिन फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा। आखिर माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, जिसे सुनने के बाद मैं अपने होश में न रही थी। मैं माँ के आने का इंतज़ार कर रही थी। दिन का खाना भी मैंने ना खाया, ना ही घर का कोई काम किया। शाम के तकरीबन 7-8 बजे अम्मा आ जाती थीं, लेकिन आज पूरे 9 बज गए थे, लेकिन अम्मा का नामो निशान कहीं भी न था। मैं परेशान उनका इंतज़ार कर रही थी। अब पछता रही थी कि खामखा माँ से लड़ी। रात यूं ही गुजर गई। अब तो मेरा दिल खौफ से लरसने लगा, क्योंकि माँ के बगैर आज इस घर में मेरा पहला दिन था। मैंने बैरूनी दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और माँ के कमरे में आकर वहशतज़दा सी चारपाई पर बैठ गई। पता नहीं माँ कहाँ गई थी। मैं सोच सोच कर रोने लगी। वो रात यूं ही आंखों में कट गई। सारी रात माँ ने ना आना था, सो ना आई। सुबह होते ही मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला, हल्का फुल्का नाश्ता जहर मार किया और फिर कमरे से निकल पड़ी। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। मेरी माँ औंधे मुँह घर के बाहर सहन में पड़ी थी। उसके सर पर चोट लगी थी, खून बह बह कर जम चुका था। ऐसा लगता था माँ किसी गहरे सदमे से दो चार हुई है, लेकिन मुझे माँ के वजूद से उस वक्त नफ़रत भी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने रो रो कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। चोट लगने से उसका काफ़ी खून बह चुका था, लेकिन इस सब के बावजूद भी कल वाले वाक़े की वजह से मेरे दिल में अजीब सी नफ़रत भरी हुई थी, जो मुझे रोने भी नहीं दे रही थी। मोहल्ले की औरतें चैमगोइयाँ कर रही थीं कि शायद मैं सकते में आ गई हूँ। मुझे सदमे की इंतहा की वजह से रोना नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं ही जानती थी कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो गई थी। मुझे क्यों उसकी मौत पर रोना आता। मैंने नफ़रत से माँ के लाशिक की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सा एहसास था, गम था या फिर एहसास निदामत में जान नहीं पाई। अम्मा की तदफीन के बाद मैं घर में अकेली हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। मेरे यहाँ अकेले रहने पर सवाल उठने लगे और मोहल्ले के मनचले नौजवानों की नज़रें भी मचलने लगीं। अब मुझे आने वाले ख़तरात का सामना करना था, लेकिन कैसे ये मैं नहीं जानती थी। मेरा दिल मारे परेशानी के अंदर ही अंदर खौफ से मरा जा रहा था। मैं खाना तक नहीं खा रही थी। तब एक दिन यूं ही मगरिब के वक्त मारे खौफ के गली में निकल गई। सच पूछिए, उस वक्त मुझे अपने घर की गली ज़्यादा महफूज लग रही थी। कम अज़ कम गली में कोई आकर मुझे कुछ कहता मैं शोर तो मचाती, लेकिन घर में रहना मेरे लिए बहुत गैर महफूज था। तभी मैंने देखा गली के नुक्कड़ से एक आदमी दाखिल हुआ। उसका रुख मेरी तरफ ही था। उस आदमी को देखते ही मैं डर गई। आदमी का हुलिया काफ़ी अच्छा था। लग रहा था कि वो किसी दूसरे शहर से आया है। उसने आकर मुझे गौर से देखा और फिर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया तो उसने मुझे कहा कि मैं उसे घर ले चलूं।
उस आदमी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, चचा मैं आपको नहीं जानती, आपको घर लेकर कैसे चली जाऊं? मेरी बात पर वो मुझे सदमे से देखने लगा। बेटी तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, मुझे घर ले चल, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। तेरी माँ कहाँ है? उस आदमी ने उजलत में पूछा। माँ तो मर गई चचा, काफ़ी दिन हो गए उसे फौत हुए। मेरी बात पर वो आदमी चौंक पड़ा। क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम्हारी माँ कैसे मर सकती है? इतने में घर आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला, कमरे में दाखिल होकर बत्ती जलाई और उस शख्स को सामने चारपाई पर बिठाया। मैंने उसे चाय पेश की, लेकिन वो मुझसे बात करना चाह रहा था। कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि शाहीना की मौत कैसे वाक़ई हुई। उस आदमी के पूछने पर मैंने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा। चचा तुम क्यों रो रहे हो? ऐसी ज़िंदगी का यही अंजाम होना था। नहीं बेटी ऐसे मत बोल, वो मुझे झंझोड़ते हुए कहने लगा। क्यों ना कहूँ चचा, तुमने मेरी माँ का किरदार सुना, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? मेरे कहने पर उसने मुझे जो बात बताई, ये सुनकर मुझे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा। चचा ने बताया कि मेरी माँ एक पाकबाज औरत थी। बेवा होने के बाद वो दोबारा निकाह करना चाहती थी, लेकिन उसे किसी ने सहारा न दिया। वो निकाह की ख्वाहां इसलिए थी ताकि बुरे रास्ते से दूर रहे। उसकी यही नेक आदत चचा हशमत को पसंद आ गई। चचा हशमत एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन शादीशुदा था। शाहीना यानी मेरी माँ की पाकबाजी देखते हुए वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी के ससुराली रिश्तेदार ऐसा करने पर उसे सख्त सज़ा देते। फिर उसने शाहीना को सहारा देने के लिए खुफिया निकाह कर लिया और इस बात को तब तक राज रखने का फ़ैसला किया जब तक हालात सुधर न जाते। लेकिन वो क्या जानता था कि ज़िंदगी उसे इस कदर मजबूर कर देगी। चचा को अपने माँ बाप के पास दूसरे गांव जाना पड़ा। तब उन्हें माँ बाप की बीमारी की वजह से 2-3 महीने रुकना पड़ा। इधर मेरी माँ शाहीना, जो एक शख्स से निकाह कर बैठी थी और किसी को इस निकाह के बारे में पता भी न था, नए आने वाले मेहमान की वजह से परेशान थी। माँ इस बात से डरती थी कि उसका नेक किरदार इस बच्चे की पैदाइश के बाद दागदार हो जाएगा। हालांकि वो एक शख्स के निकाह में थी, मगर फिर भी वो शख्स तो यहाँ पर मौजूद न था। उसका कोई अता पता नहीं था कि वो कब आएगा और मेरी माँ को अपना नाम देगा। तब मेरी माँ ने सोचा कि क्यों न वो मेरी शादी कर दे और अपने बच्चे को मेरे बच्चे का नाम देकर दुनिया वालों की नज़रों से बचा ले। लेकिन खुदा की करनी ऐसी कि परेशानियों की वजह से माँ का बच्चा वक्त से पहले ही पैदा हो गया। 7-8 माह का बच्चा माँ की गोद में मुर्दा पैदा हुआ था। माँ ने उसका शौक क्या मनाना, गरीबों को तो शौक मनाने का वक्त भी नहीं होता। लोगों के घरों में काम करने के लिए जाने वाली माँ भला एक दिन की छुट्टी कब ले सकती थी? मेरी खातिर हमेशा की तरह उसने कुर्बानी दी। इस हालत में भी लोगों के घरों में जाती रही ताकि किसी को शक न हो। यहाँ तक कि एक दिन बेचारी चकराकर सहन में गिर गई और चोट लगने से अपनी ज़िंदगी की बाजी ही हार बैठी। माँ के निकाह का ये किस्सा सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ पर क्या बीत रही थी और मैं उसे किस नज़र से देखती रही। वो बेचारी तो अपने किरदार की सफाई देते देते इस दुनिया से चली गई और मैं उसके मरने के बाद भी उसे बदकिरदार समझती रही। उस वाक़े के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। हशमत साहिब ने मेरी माँ के जीते जी तो उनको नाम ना दिया, लेकिन उनके मरने के बाद उन्हें वक़ार से अपनी बीवी तस्लीम किया। यहाँ तक कि मुझे अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए और मेरा ख्याल रखा, मुझे बेटी बनाकर रखा। फिर मेरी शादी एक ज़िम्मेदार घराने में कर दी, जहाँ आज मैं अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन माँ की बातें याद आती हैं तो मेरा कलेजा कट जाता है। मेरा दिल कहता है कि मेरी माँ पाकबाज थी और मैंने उस पर शक करके अपनी जन्नत अपने हाथों से गंवा दी। आप ही बताएं अब मैं क्या करूं कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।